हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 1000 इम्पॉर्टेंट लूसेंट जीके के क्वेश्चन करेंगे, जो ये पार्ट नंबर 3 है। आइए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका आंसर होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। 104, बैरोमीटर में पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह आंसर होगा तूफान का। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा आसाम। 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर होगा शिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली में सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका आंसर होगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो आंसर होगा लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 112, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अवधि के लिए किया जाता है कितना? तो 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी आंसर होगी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 114, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये होगा आंसर उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 116, तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा अवधी। क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा उदय भानुहंस। क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो आंसर होगा एथेंस यूनान में। क्वेश्चन नंबर 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में आखिरी बार में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो ये होगा आंसर 1918 में और यूनेस्को में जीता था। 121, ओलंपिक खेलों की आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष। 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो होगा आंसर लुसान स्विट्जरलैंड में। 123, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो आंसर होगा लंदन में। क्वेश्चन नंबर 124, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आंसर होगा 5। 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले, इसका आंसर होगा माइकल फेल्प्स। 126,
सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो आंसर टोक्यो जापान में। 127 सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बैडमिंटन। 128 भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में लिया था? तो सन 1900 में। 129 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। 130 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा महर्षि दयानंद। 131 प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा श्याम लाल गुप्ता पार्षद। 132 पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। 133 मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? आंसर गुर्दा। 134 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो है आंसर होगा अमृत सेन। 135 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में विख्यात रहे हैं? तो इसका आंसर होगा शहनाई। 136 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो है सी राजगोपालाचारी। 137 भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आंसर रूस। 138 उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा हिमाद्री। 139 विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा जापान की जुंको तबाई। 114 पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका आंसर होगा लीवर या यकृत भी कह सकते हैं। 141 द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पास्कल का नियम। 142 क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। 133 एलपीजी गैस में क्या होता है? तो आंसर होगा ब्यूटेन। 144 किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। 145 किस बोधि भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो आंसर होगा उपगुप्त। 146 कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका आंसर होगा अकबर। 147 अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा गुरु रामदास। 148 गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो है लाला हरदयालाल। 149 सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका आंसर होगा गुरु अंगद देव। 150 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।